चेक। मैं आज मेरे हाथ में तो 2-2 लड्डू हैं। देखिए जी जी, मेरे हाथ में 2-2 लड्डू, छोटी बहन ऋतंभरा, साध्वी ऋतंभरा, और मेरे अनुज छोटे भाई। आज इनको थोड़ा मैंने डांटा भी जोर से। मेरे छोटे भाई उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आयुष्मान आदित्यनाथ योगी। तो आज तो आनंद ही आनंद है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। माइक इनको मैं दे रहा हूं और यह कहकर दे रहा हूं कि जब पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा था और मुक्ति वाहिनी थी, बांग्लादेश की हमने सहायता की थी। उस समय मैं विद्यार्थी था। अटल जी प्रतिपक्ष के नेता थे। उस समय संसद में मनोनीत राज्यसभा के मनोनीत सदस्य संप्रति स्वर्गीय श्याम नारायण पांडे जी ने एक बात कही थी। गंभीरता से सुनिए, फिर दे रहा हूं माइक इनको, क्योंकि इनको जाना है। यह तुंग हिमाचल किसका है? उन्होंने कहा, हिमगिर की चट्टाने चटकी, जिसमें पौरुष हो उसका है। 1000 कुंडी ये हनुमान महायज्ञ मेरा चल रहा है। कोई कामना मेरी नहीं है, पर एक कामना है आदित्यनाथ जी, तब तक हमें विश्राम नहीं लेना चाहिए जब तक पाक अधिकृत कश्मीर हमें फिर से नहीं मिल जाता। हमें पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए और चीन के द्वारा हथियाई हुई 800 वर्ग मील जो जमीन है हमारी लद्दाख को हमें चाहिए। हमें अखंड भारत चाहिए। लोग मेरे लिए कहते रहते हैं कि ये तो भाजपाई साधु। मैंने कहा नहीं, भाजपाई साधु नहीं हूं मैं, पर भाजपा ने चिन्ह बड़ा प्यारा तय किया है, कमल। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है और हम किसी की भी पूजा कमल से करते हैं, तो भारत माता की पूजा कमल से होगी। और कमल भाजपा का चिन्ह है। मैं तो कहूंगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री स्वस्थ रहकर आनंद कराएं और एक बार फिर हम हुंकार भरें। अयोध्या पूरी हो गई, काशी और मथुरा के लिए उसमें भी मुझे कोर्ट में बुलाया जाएगा, मैं जाऊंगा। जैसे अयोध्या में मैंने गवाही दी। मुख्यमंत्री जी, आपको तो पता ही होगा, अयोध्या की गवाही देने के लिए कोई नहीं जा रहा था। मुख्यमंत्री जी, सभी साधुओं ने मना कर दिया था। चारों पीठों के शंकराचार्य, झूठ बोलते हैं लोग, सभी ने मना कर दिया कि हमारे ठाकुर हमको मना कर रहे हैं। ऋतंभरा जी जब मेरे पास आया विषय, तो मैंने कहा देखो, मैं वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूं। मुकदमे में जब बालक वादी नाबालिग होता है तो माता पिता और गुरु उसका पक्ष लेते हैं। मैं भगवान के गुरुकुल का हूं, इसमें अवयस्क हैं भगवान रामलला। मैं पक्ष लूंगा, देखता हूं क्या होता है।
और एक बात कहकर माइक दूंगा आपको, आदित्यनाथ जी, आप जानते रहिए कि मेरा श्रम क्या है। एक पक्ष था जजों के पास कि रामलला की जन्मभूमि यही है, इसमें कोई प्रमाण है क्या? आप जानकर प्रसन्न होंगे मुख्यमंत्री जी और महेंद्र चम्बरा, 2003 का वह 11 जुलाई से 19 जुलाई का मेरा जीवन, मैं पश्चाताप नहीं कर रहा हूं। भरत जी ने पश्चाताप किया था कि भगवान के काम में मैं नहीं आया, पर मैं प्रसन्न हूं कि मेरी प्रतिभा भगवान के काम में आई। आए? बस 2 वाक्य बोलकर और फिर मैंने दिए प्रमाण 441 वैदिक प्रमाण। जब मैंने दिया अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक का दूसरा मंत्र, अष्टाचक्रानव द्वारा देवानाम पूर्वयोध्या यश्याम हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। तब जज ने कह दिया, मुस्लिम जज थे वो, आलम साहब का, सर यू आर डिवाइन पावर। तो देखिए, राम जन्मभूमि जो वरदान मिली है हमें बलिदानों के बाद, 22 जनवरी मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण होगा। इसी प्रसन्नता के साथ यह अमायिक माइक अपने अनुज, क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्मचारी और जोगी जी भी ब्रह्मचारी, अपने अनुज आयुष्मान आदित्यनाथ योगी को दे रहा हूं। फिर ऋतंभरा जी को, फिर मेरी कथा होगी। योगी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आयुष्मान आदित्यनाथ योगी, जिनके कुशल नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। एक सरकार थी जो कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोलियां बरसाती थी, और एक ये सरकार है, योगी सरकार, जो राम भक्तों को पलक पावड़े बिछाकर फूलों से स्वागत कर रही है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि परम पूज्य जगत गुरु अमृत महोत्सव की अमृत बेला पर आत्मोद्गार प्रकट करें। जय जय सीताराम। व्यासपीठ पर विराजमान जगत गुरु परम पूज्य रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, आज के इस अमृत महोत्सव समारोह में जिनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, पूज्य दीदी माँ के रूप में जिन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ हर भारतवासी संबोधन देता है, ऐसे आदरणीय साध्वी ऋतंभरा जी, सुविख्यात कथाव्यास सम्मानीय देवकी नंदन ठाकुर जी, देश भर से और दुनिया भर से आए हुए सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के इस पावन धरा पर जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस पावन समारोह में मैं प्रदेश शासन की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। ये महज संजोग नहीं है, बल्कि
देव योग से निर्धारित कार्यक्रम होगा कि जब जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का जन्मोत्सव का अमृत महोत्सव हो, तो उसी अवसर पर प्रभु राम 5 शताब्दी की अपनी इस अवधि को विस्मृत करके अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हों। प्रभु की कृपा के सिवाय इस प्रकार के देव योग मिलने अत्यंत कठिन है। और हमारी तो पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने संघर्ष को नजदीक से देखा और आज अपने इस भौतिक चक्षु से न केवल प्रभु राम को अपनी जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर में विराजमान होता हुआ देख रहे हैं, बल्कि एक नए भारत के नई अयोध्या का दर्शन भी हम सबको हो रहे हैं। बहनों भाइयों, जब नेतृत्व अच्छा होता है तो हमें दिव्य वाणी सुनने को मिलती है, दिव्य दर्शन होते हैं और सर्वत्र वह दिव्यता हमें देखने को मिलती है। यानी हम अपने जीवन में अगर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो उसके परिणाम भी ईमानदारी पूर्वक कैसे स्वतः प्रकृति और परमात्मा की कृपा कैसे बनती है। काशी हो या अयोध्या, प्रयागराज हो या चित्रकूट, बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ धाम, महाकाल का महालोक हो या फिर सोमनाथ का धाम, सर्वत्र यह दर्शन आज हर सनातन धर्मावलंबी को होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 22 जनवरी के ऐतिहासिक तिथि का सबको इंतजार है और मेरी विनम्र अपील होगी आप लोगों से, जगत गुरु के अमृत महोत्सव समारोह में आप सब पधारे हैं। ये आप सबका सौभाग्य है कि आपको पूज्य जगत गुरु के श्रीमुख से प्रभु की इस कथा का श्रवण करने का आनंद भी प्राप्त हो रहा है। इतनी भीषण शीतलहरी बाहर है और हजारों की संख्या में आकर के कई कई दिनों से यहां रुक करके, यह भी एक साधना है और जगत गुरु के श्रीमुख से प्रभु की इस कथा का श्रवण करने का आनंद भी आप ले रहे हैं। पूरी कथा में अगर आप देखेंगे, प्रभु तो सर्वव्यापी हैं, सर्वेश्वर हैं, उनके बगैर एक तिनका भी नहीं हिल सकता। लेकिन जीवन में मर्यादा और संयम का क्या महत्व होता है, यह पाठ भी प्रभु ने हम सबको सिखाया है। इस अयोध्या जो कई वर्षों तक, कई शताब्दियों तक उपेक्षा को झेली है, अपमान का दंश सही है, बर्दाश्त की है, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं, तो देश और दुनिया अयोध्या आने के लिए उत्सुक भी है, आतुर भी है। पूरे संयम के साथ, पूरे मर्यादित तरीके के साथ हम सबको अयोध्या में सभी अतिथियों को आने, उनके स्वागत करने और उन्हें रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो, इसके लिए एक व्यवस्था बनानी चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य न करें जो संयम और मर्यादा का उल्लंघन माना जाता हो। यह हम अवश्य ध्यान रखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी शुभेच्छा से अयोध्या अपने नाम के अनुरूप
अपने आप को साबित करेगी। मैं आज के इस अवसर पर जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी को उनके पावन जन्म महोत्सव अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की जनमानस जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। जीवे में सरदा सतम के भाव के साथ एक लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर, सनातन धर्मावलंबियों पर बना रहे, इस विश्वास के साथ प्रभु राम से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय सीताराम। राम लला सरकार की, पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी महाराज की, सब संतन की, बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी की, यज्ञ नारायण भगवान की, समस्त राघव परिवार की, हमारे गुरु भाई राघव परिवार के उत्तराधिकारी जी महाराज की, राम राज्य की। नमः पार्वती पते हर हर सीताराम, नमो राघवाय। आज हमारा विलक्षण दिवस कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। हम सब राघव परिवार के पुष्प मिलकर के, हमारा भारत देश भी अमृत महोत्सव मना रहा है और हम सब राघव परिवार के सभी पुष्प भी मिलकर के पूज्यपाद जगतगुरु भगवान के प्रकटोत्सव का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कितना अद्भुत संयोग है। इस पावन अमृत महोत्सव में अनेक अनेक विभूतियों के, आचार्यों के दर्शन हो रहे और पूज्यपाद जगतगुरु भगवान इस पृथ्वी के चलते फिरते भगवान हैं, जिनकी कृपा से हम आप सब 22 जनवरी को पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में एक भव्य और दिव्य दीपावली मनाने जा रहे हैं। यह हम सब भारतवर्ष के सनातनियों के एवं पूरे विश्व में रहने वाले सनातनियों के पूर्वजों के पुण्यों का प्रभाव है। हम सबका गौरव है कि ऐसा गौरव क्षण अयोध्या की इस पावन भूमि पर जब प्रभु श्री राम 22 जनवरी को विराजमान होंगे और हम सब अपनी आंखों से भर नजर देख करके राघव जी के उस महोत्सव को देखेंगे और साक्षी बनेंगे। आज के कथाक्रम में हम तो राघव परिवार के ही एक छोटे से पुष्प हैं। पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी महाराज जी भी विराजमान हैं, उनके चरणों में भी नाक रगड़ के प्रणाम करते हैं। गुरुदेव भगवान के सामने हम कुछ बोल नहीं पाते, बस इतना कह सकते गुरुदेव भगवान हमारे वशिष्ठ गोत्री हैं। लोग हमसे पूछ रहे थे, पंडित जी आप तो पर्चा बना देते हो, बताओ राम मंदिर कब बनेगा। हमने कहा राम जी जब बन गए तो सबसे पहले सबरी का मान बढ़ाया, केवट का मान बढ़ाया, उन्होंने जो है सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को राजा बनाया, इसके बाद में हनुमान जी का मान बढ़ाकर फिर राम राजा भये। लेकिन आज वह क्रम पूरा होते दिखाई पड़ रहा है जब 75वां अमृत महोत्सव पूरे राघव परिवार के हम सब पुष्प मिलकर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जो प्रभु श्री राम के गुरु गोत्री हैं, वशिष्ठ गोत्री है, हम सब मिलकर के जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो अब राम लला भी दिव्य भव्य मंदिर में आ रहे हैं। कौन आ रहा है? और जो विरोध कर रहे थे उनकी ठटरी बर गई। और अब गुरुदेव भगवान का यह विजय रथ रुकने वाला नहीं है। भारत में जो सनातन का विरोध करने वाले, पूज्यपाद जगत गुरु भगवान का विरोध करने वाले हैं, कान खोलकर सुन लो। हम सब राघव परिवार के पुष्प अब गुरुदेव भगवान के विजय रथ को लेकर भारत के सभी संतों को लेकर के ज्ञान वापी में अभिषेक करेंगे और कृष्ण जन्मभूमि में प्रभु श्री कन्हैया लाल को भी विराजमान करवाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। और एक बात, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। कौन कौन गुरुदेव भगवान के प्रकटोत्सव अमृत महोत्सव पर प्रसन्न है? जरा हाथ उठाओ।
एक बात बोले, हमारे गुरुदेव भगवान की चमक के सामने सब फीके पड़ जाते हैं। 75वां अमृत महोत्सव गुरुदेव भगवान का है और चमक ऐसी है कि हमारे जैसे लोग भी जो 26 साल वाले हैं वो बूढ़े नजर आ रहे हैं। और आज तो हमने कहा था, आज हमने पहले ही गुरु भाई से आज्ञा ले ली थी कि आज हमें थोड़ा बोलने का मौका देना, क्योंकि गुरु जी के सामने बोल नहीं पाए। तो हमारे उत्तराधिकारी बड़े, देखो एक बात बोले, आज जब हम यहाँ प्रवेश भय हमको कुंभ जैसा नज़ारा लगा। आज हमें अपने गुरु भाई आचार्य पूज्य श्री रामचंद्र जय भैया के ऊपर इतना गौरव हुआ, ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। सब गुरु भाई मिलकर कितना अद्भुत आनंद ले रहे। तो गुरु जी को देखकर हमें एक गीत याद आ रहा। कहो तो एक लाइन सुना दें, फिर प्रणाम कर लें गुरु जी को। ये चमक ये दमक फूल बन महक, ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक, ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। कौन कौन मानता है कि पूज्य गुरुदेव भगवान के कारण ही हम लोगों की चमक दमक है? अरे हम लोगों की तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट में जब पूज्य गुरुदेव भगवान ने साक्ष्य प्रस्तुत किए तब मुसलमान जज की भी आंखें फटी रह गईं। और उसने भी कहा, लोग हमसे कहते आपके पास चमत्कार है, अब तो हमने बढ़िया उपाय सोच लिया। उन्हें हम दिखाते नहीं, हम कह देते पहले हमारे गुरुजी से निपट लो। हमारे गुरुजी साक्षात ईश्वर हैं, पहले उनसे निपट लो। हम तो छोटे मोटे से बछड़ा हैं, उनके चरणों के दास हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान की कृपा हमारे पूरे राघव परिवार पर बनी रहे। अयोध्या में 22 तारीख को प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले हैं। इस कथा को आप सब सुनो, दर्शन करो। हम भी अभी कल तक गुरुजी के चरणन की धूल में लौटते रहेंगे, यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन करेंगे और 21-22 को भी चरणों में लौटेंगे गुरुदेव भगवान के। ये हम सबका गौरव है कि हमें ऐसे गुरुदेव भगवान प्राप्त हुए हैं जिनकी चमक दमक से प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। अब ज्यादा बात ना करें, नहीं तो गुरुजी अभी धूमकेतु कह देंगे, तो आफत हो जाएगी। सो हम गुरुजी को अभी प्रणाम करके कोई ज़्यादा वार्ता नहीं। आप सब मुस्कुराते रहो, आते जाते रहो, हंसा करो, हंसाया करो। राघव परिवार अपने बाप का घर है, आया जाया करो। वाह बेटा।